हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का रिवीजन 24 में। आज जो है हम लोग 19 जनवरी के सुबह सुबह जो है मैं आपके साथ आ गया हूँ। और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आते हैं। करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो करंट अफेयर मैं आपको करवा रहा हूँ, ये अगर आप रेगुलर करते हो तो जब आपका सीजीएल होगा, उसके बाद आपका सीजीएल मेंस होगा, सीएचएसएल होगा, तो वहाँ पर आपको करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी वीडियो है, 10 मिनट आपको देना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक एक घंटे तक करंट अफेयर के पीछे भागो। डेली आपको 10 मिनट 15 मिनट देना है और आपका करंट अफेयर का काम मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। ये जो है, अगर हम लोग इसकी एग्जीक्यूटिव समरी की बात करें तो डिप्लोमेटिक राइज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, इंटरनल फोर्टिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया है, और ग्लोबल जो है वोलेटिलिटी, उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है डिस्कशन। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग, ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर हमारे। और हम लोग अगर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट्स का जो भी है उसके बारे में है। एशियन रीजन में जो सिंगापुर के अंदर हुआ है वो भी हम लोग करेंगे। मतलब सारे पॉइंट्स, जो जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब एक दिन में देखो यार, 25 से 30 जो है आपके लिए मिनिमम करंट अफेयर निकल सकते हैं, लेकिन मैं और मेरी टीम ये पूरी कोशिश करती है कि आपके लिए सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स को निकालें जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। नई एक कूटनीति से जुड़ रही है, नई एक पॉलिसी से जुड़ी है। ठीक है, किससे जुड़ी है एक और मैं आपको पूरा आपको डिटेल से बता देता हूँ। जो एक बोर्ड ऑफ पीस जो है उसका जो है बनाया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा, जितने भी वैश्विक संघर्ष हो रहे हैं, जितने भी वर्ल्ड लेवल पर जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उन सभी को सॉल्व करेगा और उन सभी के लिए क्या करेगा, एक डिस्कशन बनाएगा, उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इंडिया भी अब इसका पार्ट हो रहा है बोर्ड ऑफ पीस का। ठीक है, इस तरफ कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और इमेज के साथ आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। अब एक तरफ इंडिया है, बीच में बोर्ड ऑफ पीस है, और तीसरे तरफ क्या है, अपना कॉन्फ्लिक्ट जोन है। उसको जो समझौता करना है कहीं भी, कैसा भी, कोई भी तरीके का, उसको करने के लिए कौन काम करेगा, बोर्ड ऑफ पीस काम करेगा। पहले ओल्ड रोल क्या होता था, ट्रूप्स का कंट्रीब्यूट करते थे हम लोग, मतलब सैनिकों को वहाँ पर भेजते थे कोई भी बात को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मीडिएटर हमें मिल जाएगा जो कि ये सारा काम करेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि रक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन हाल ही में सिंगापुर में पहुंचा है। तो इंडिया का एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, वो कहाँ, सिंगापुर पहुंचा है। आप देख सकते हो कि इंडिया से वो सिंगापुर तक गया है। किसके तहत गया है, एशियन इंडिया मरीनटाइम कोऑपरेशन ईयर, इसको बनाने के लिए गया है। यहाँ पे मलेशिया आप देख सकते हो, और वो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए सिंगापुर पहुंचेगा। रूट मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ। ये जो दौरा है वो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है। इंडिया और आसियान देशों के बीच में जो एक ईयर का जो एग्रीमेंट हुआ है उसी के तहत जो इसको किया जा रहा है। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, प्रशांत और हिंद महासागर का जो जॉइंट एरिया है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। अब आप सभी को पता है कि नेवल के साथ एक्सरसाइज करते रहते हैं हम लोग अलग अलग कंट्री के साथ। तो अभी क्या किया है, सिंगापुर, इंडिया और एशियन कंट्रीज जो है वो सारी की सारी मिलके यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसके अंदर अपनी पावर बढ़ाएगी, यहाँ पर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगी, और वो प्रोटेक्शन के बदले वो दोस्ती का नाम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसका बेसिक ये है। इसका जो रूल है वो कौन सा है, हमारा नेबरहुड फर्स्ट है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि नेबरहुड फर्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, ये वाला आपको याद रखना है। इसके अलावा ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोल्स्की, ये जो है अभी हाल ही में भारत की 3 दिवस यात्रा पर आए थे। तो ये क्या है, कल्चरल डिप्लोमेटिक और गेटवे पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की है। इवेंट की बात करें तो अपनी जो जर्नी थी उसके टाइम पर वो कहाँ पर आए थे,
जयपुर के अंदर आए थे और क्या किया था, इंडिया विजिट किया था। जयपुर के अंदर कहाँ पर आए थे, जब जयपुर के अंदर क्या हो रहा था, लिटरेचर फेस्टिवल बन रहा था। अभी आर्मी डे की भी परेड हुई है जयपुर के अंदर, और उससे पहले क्या था, लिटरेचर फेस्टिवल भी हुआ था। आप इमेज से देख सकते हो, ये इमेज आपको हवा महल से रिलेट कर रही है, और नीचे जो है बुक आपको दिख रही है, तो आप लिटरेचर और जयपुर यहाँ पर मैच करके आप चल सकते हो। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान ऐसी उच्च स्तरीय यात्राएं द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाती है और व्यापार, शिक्षा एवं कूटनीति जैसे विषयों पर चर्चा का अवसर देती है। तो क्या क्या हमें मिल रहे हैं, देखो ट्रेड एग्रीमेंट मिल रहे हैं, एजुकेशनल एक्सचेंज मिल रहे हैं, उसके अलावा डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट भी हो रहा है दोनों कंट्रियों के बीच में, और इससे क्या होता है, हमारा कल्चर भी शेयर होता है, और वहाँ पर जो है हमारे कल्चर को, हमारे लोकल वर्क्स को जो है काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा, गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में है। बेसिकली ये प्लानिंग बता रहा है कि हम लोग जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, उस टाइम पर क्या सिक्योरिटी सीन रहने वाला है, किस तरीके से जो है उस परेड का, 26 जनवरी की परेड का, रिपब्लिक डे परेड पर क्या सिक्योरिटी रहने वाली है। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले देश भर में, विशेषकर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम, अभी थोड़े टाइम पहले आपको पता है कि दिल्ली के अंदर एक कार के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। वो बॉम्ब ब्लास्ट करना नहीं चाहते थे, फिर भी हो गया, लेकिन ऐसा कुछ सीन हुआ है। तो टेररिस्ट जो है, आप सभी को पता है, उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी नहीं पता कि उनके अलावा और उनके कितने जो है साथी थे। तो इस वजह से रिपब्लिक डे पर थोड़ी सी सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्या है, एक एमसीडी का एक रिकॉर्ड हुआ है। एमसीडी ने एक क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड क्या किया है, कलेक्शन का किया है, किस चीज़ के कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड किया है। मतलब एमसीडी के अंडर में, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंडर में क्या है, इतने ज़्यादा लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और बेची है कि उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी टैक्स आया, और वो प्रॉपर्टी टैक्स एक रिकॉर्ड के तौर पर आया है। आप लोग यहाँ पर ग्राफ के थ्रू देख सकते हो कि हर साल दर साल वो बढ़ रहा है, और इस साल 5500 करोड़ रुपए के आसपास जो है प्रॉपर्टी टैक्स आया है। और ये एक जो है काफ़ी बड़ा एक इनकम सोर्स होता है किसका, ये एम जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं उनका। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा अगला क्या है, कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा अलग है। ये नेक्स्ट हम लोग एक आगे आगे, मैंने आपको पहले वाला भी बता ही दिया यहाँ पर कि वो इंटरनल सिक्योरिटी और छत्तीसगढ़ के ऊपर था, तो उन दोनों को मैंने यहाँ पर देखो मर्ज कर रखा है। यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ाना है। और छत्तीसगढ़ के अंदर क्यों बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर नक्सल जो वाद है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है, नक्सलाइट्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से उसको बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर जो है हमारी पूरी कोशिश है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा युगांडा के राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। युगांडा की लोकेशन मैंने आपको बता दी कि सेवन्थ टर्म जो है 7.9 मिलियन वोट्स के साथ उन्होंने सिक्योर की है। प्रेसिडेंट कौन है, योवेरी मुसेवेनी, ये वहाँ की अभी प्रेसिडेंट बनी है। सबसे लंबे समय तक ये जो है लॉन्गेस्ट टाइम के साथ वहाँ पर पीएम जो रहने वाली है प्रेसिडेंट। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि वहाँ की नई जो है प्रेसिडेंट बनी है और वो लॉन्गेस्ट टाइम तक जो है सर्व कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला हमारा क्या है, ग्रीनलैंड के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ कौन आ गया है यहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, जिसको हम लोग यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, वो भी इसके अगेंस्ट आ गया है। और ग्रीनलैंड के बारे में आपको छोटी सी स्टोरी बताऊं तो यार देखो, अमेरिका की अभी क्या प्लानिंग है। देखो एक तरफ हमारा यूएसए है, आप सभी को पता है, यहाँ पर जर्मनी है। ये जर्मनी क्या करता है, इस ग्रीनलैंड को
ये ग्रीनलैंड है, इसको प्रोटेक्ट करता है। अब बात कहाँ पर आ रही है कि एक तरफ तो यूएसए के अंदर ऐसा बिल आ गया है कि वो ग्रीनलैंड को अपना जो है स्टेटहुड दे दे और उसको अपना स्टेट मान ले, ठीक है। जर्मनी उसको प्रोटेक्ट करता है, ये भी नाटो का सदस्य है, ठीक है। उसके अलावा यूएसए भी नाटो का सदस्य है, आप सभी को पता है। और ये नाटो वाले पहले क्या कर रहे थे, रशिया को बोल रहे थे, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर दिया था तो उसको बोला जा रहा था कि हम लोग क्या करेंगे, आपको नाटो की सेना से वहां पर क्या करेंगे, आपका विरोध करेंगे, रशिया का विरोध करेंगे। अब जब ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका चाहता है कि उसको हथिया ले, क्योंकि यहाँ पे रेयर मिनरल्स है जो किस में काम आते हैं, ये जो हम लोग बैटरीज बनाते हैं ना, उन बैटरीज को प्रोडक्शन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं वो रेयर मिनरल्स। और वो ग्रीनलैंड की बर्फ़ के नीचे छिपे हुए हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड में ऑलमोस्ट अभी पॉपुलेशन भी बहुत कम है और 50,000 के आसपास ही यहाँ पर लोग जो है अभी रहते हैं, ठीक है। तो जब जर्मनी इसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो यूएसए क्या कर रहा है, वो ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है। अब जब जर्मनी ने उसका अपोज किया तो पूरा यूनाइटेड ग्रुप जो है, सॉरी यूरोपियन ग्रुप जो है, वो जर्मनी के साथ आ गया और उन सभी ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इस तरफ से कौन अटैक कर देगा उनके ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज जो है, ये यूरोपियन ग्रुप जो है वो अटैक कर देगा। तो अभी एक वॉर की कंडीशन यहाँ पर आ रखी है कि एक तरफ तो अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज है। और एक तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, वेनेजुएला को भी हथिया लिया है, दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान के ऊपर भी अटैक करने का बोल रहा है। तो अभी अमेरिका की बेसिक स्ट्रेटजी क्या है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा जब पूरी दुनिया की मीडिया की कवरेज वहाँ पर रहेगी, तो क्या करेगा वो ग्रीनलैंड पर भी अटैक कर देगा। और ग्रीनलैंड की खुद की कोई आर्मी नहीं है, खुद की कोई नेवल एक्सरसाइज वो लोग नहीं करते हैं, तो इनके पास तो कुछ है नहीं, इनको जो प्रोटेक्शन है वो जर्मनी देता है, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको यहाँ पर बता दिया और ये आपका आई थिंक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोग देखते हैं सोशियो कल्चर इंडिकेटर के फॉर्म में। तो भारत में स्वास्थ्य और वेलनेस को लेकर एक नया रुझान देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कि एक नया ट्रेंड आ गया है कि हाई प्रोटीन डाइट जो है काफ़ी बढ़ गई है। हाई प्रोटीन डाइट जिसमें हम लोग दाल को खाते हैं या एग्स खाए जाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो इनका जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो है फिटनेस को बढ़ाने के लिए लोगों का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, लोगों की सोच बदल गई है, जो कि फिटनेस बढ़ाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट्स जो है यूज़ करने लग गए ताकि उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो और वो लाइफस्टाइल को थोड़ा सा करटिव बना सके और मेडिसिन से प्रिवेंट होकर अपनी लाइफ जो है जी सके, ठीक है। ये जो है BWF मेथड का एक प्रमुख हिस्सा है। ये आई थिंक मैंने आपको नेक्स्ट का बता दिया, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोशो कल्चर इंडिकेटर एक और, इंडिया एज ए ग्लोबल स्पोर्टिंग होस्ट हब। अब इंडिया क्या बनने जा रहा है, एक ग्लोबल स्पोर्टिंग स्पोर्ट्स हब बनने जा रहा है कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के या अलग अलग गेम्स जो है वो इंडिया में आकर वो खेलना जो है पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया के स्टेडियम्स कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन किए जा रहे हैं। इवेंट होने जा रहा है, अभी कौन सा होने जा रहा है, BWF होने जा रहा है, इंडिया ओपन 2026 हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है, ये नई दिल्ली के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये टॉप ग्लोबल प्लेयर्स को बुलाएगा और वर्ल्ड रैंकिंग पर कंट्रीब्यूट भी करने वाला है अगर वो प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं। तो सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर रेपुटेशन बनेगी और ये आई थिंक ये लाइन रिपीट है। उसके अलावा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को हाई स्टैंडर्ड टूर्नामेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करना जो है वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो अभी जो है बैडमिंटन का होने वाला है, उसके अलावा बाकी भी जो इवेंट है वो होते रहते हैं। आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली पिछले 10 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट और इवेंट्स होने लग गए हैं, ठीक है। तो ये था आज का, इतना ही था। पूरा बोर्ड ऑफ पीस का मैंने आपको एक बार फिर से बता दूं कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के ऊपर काम करेगा और सभी कंट्रियों को जो है रोक कर रखेगा। ये इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि ये आज के टॉप की न्यूज़ थी जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकती है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको 300 दिन का स्टडी स्केड्यूल ज्वाइन करना है, 300 दिन का स्टडी स्केड्यूल आपको अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
किसका लिंक है? टेलीग्राम का। टेलीग्राम